प्रणाम। टुडे समाचार में अपनी के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी रवि दिन 7368 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में रवि दिन थप 7368 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 9439 गोटे पीसीआर आ 344 गोटाक एंटीजेन परीक्षण में 7368 गोटे के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। पीसीआर विधि से 7316 आ एंटीजेन विधि से 53 गोटे संक्रमित पुष्टि भेल अछि। तैना थप 145 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार हाल धरि मृत्यु भेल संक्रमित के संख्या 5001 पहुंचल अछि। तहिना देश भरि 6648 गोटे संक्रमित नीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल छथि तऽ हाल धरि 3,39,756 गोटे नीक भऽ चुकल मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छन्। 7316 र एंटीजेन विधिबाट 52 जना गरी जम्मा संक्रमित को संख्या 7368 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 292, ललितपुरमा 436 र काठमाडौँमा 1881 गरी जम्मा 2609 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिबाटमा 701 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। आज संक्रमण का कारण 145 जना को दुखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टा में कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई हाल देश भर 1,10,263 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 701 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ लगलाक बाद जनकपुर धाम में ऑक्सीजन के मांग समेत बढ़ लागल अछि। एक दिस मांग बढ़ि रहल अछि तऽ दोसर दिस ऑक्सीजन के अभाव भऽ रहल देखल गेल अछि। एक दिस कोविड के रोगी सभक लेल ऑक्सीजन के नितांत आवश्यकता पड़ि रहल अछि तऽ दोसर दिस गैस उद्योग सब में ऑक्सीजन के लऽ कऽ हाहाकार मचल अछि। ऑक्सीजन अभाव के कारण अस्पताल के शैया में छटपटा रहल कोरोना संक्रमित सबके स्वास्थ्य अवस्था के मद्देनजर करैत जनकपुर धाम में श्री राम जानकी गैस उद्योग ऑक्सीजन उत्पादन शुरू करऽ लागल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 स्थित लादो बेला में श्री राम जानकी गैस उद्योग 2 हफ्ता भीतर ऑक्सीजन उत्पादन करब उद्योगक संचालक विजय कुमार शाह बतौलनि। ऑक्सीजन उत्पादन के लेल ओ उद्योग में एखन मेसिन जड़ान करबाक कार्य के तीव्रता देल गेल संचालक शाह बतौलनि। ओ कहलनि मेसिन जड़ान के कार्य 75% पूरा भऽ चुकल आ पाइपलाइन जड़ान करबाक कार्य संपन्न भेल लगले ऑक्सीजन उत्पादन जल्दीए शुरू हैत। ओ उद्योग संचालन में एखनो 10 दिन समय लागत बतौलनि। ऑक्सीजन उत्पादन करबाक योजना 2 वर्ष पूर्व के रहलाक बादो मेसिन अभाव में ओ कार्य होबऽ नहीं सकल ओ बतौलनि। ओ कहलनि होली से 10 दिन पहिने भारत के पंजाब स्थित हाईटेक कंपनी से मेसिन सब अनलौं आ आब भारत बिहार के जयनगर से मेसिन जड़ान करऽ वाला मैकेनिक इंजीनियर आइन कार्य के युद्ध स्तर में आगू बढ़ाउने छी। उद्योग के मेसिन जड़ान करबाक काज भारत जयनगर के मैकेनिक इंजीनियर पुरुषोत्तम शर्मा कऽ रहल छथि। ओ ऑक्सीजन उत्पादन करऽ वाला सब मेसिन जड़ान भऽ चुकल आ ऑक्सीजन फिलिंग करऽ वाला पाइपलाइन के काज संपन्न होबऽ करीब 10 दिन लागत बतौलथि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम संचालन केने कोविड वार्ड के लेल ढलकेवर गैस उद्योग पठबैत आयल ऑक्सीजन सिलिंडर निजी अस्पताल में पहुंच रहल बात खुलासा भेल अछि। ऑक्सीजन अभाव में कोविड वार्ड के 14 कोरोना रोगी मृत्यु के मुंह में पहुंचलाक बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद यादव एहन खुलासा केलथि। हुनक अनुसार विगत 3 दिन से उद्योग पठा रहल ऑक्सीजन सिलिंडर निजी अस्पताल में पहुंच रहल अछि। ई यथार्थ एतोका एसपी, डीएसपी आ सीडीओ के समेत जानकारी करलाक बादो एहि प्रति चाँखि क्यों नहीं देखलनि। उद्योग प्रादेशिक अस्पताल के नाम में बिल काटि कऽ शनि दिन 45 ऑक्सीजन सिलिंडर पठौनी छल, ओ नहीं आयल। रवि दिन फेर 45 सिलिंडर पठौला पर ओ अन्य ठाम में पहुंचल मेसू डॉक्टर यादव उपराग देलनि। कोन अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचल ई बात नहीं कहि सकै छी, ओ आगू थपलनि। स्रोत के अनुसार रवि दिन उद्योग पठौनी ऑक्सीजन सिलिंडर पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव लगायत संचालन केने जानकी हेल्थ केयर में पहुंचल छल। उद्योग से एखन प्रतिदिन 60 ऑक्सीजन सिलिंडर प्रादेशिक अस्पताल अबैत अछि, मुदा 3 दिन से निजी अस्पताल में पहुंच रहला से समस्या भेल मेसू डॉक्टर यादव बतौलनि। डीसीसीएमसी धनुषा ऑक्सीजन व्यवस्थापन समिति के संयोजक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी दीपक कुमार कर्ण के बनौनी छन्। ओ प्रादेशिक अस्पताल के नाम में आयल ऑक्सीजन सिलिंडर कतऽ पहुंचल के विषय में जानकारी नहीं रहल प्रतिक्रिया देलनि।
मुदा उद्योगक संचालक मुन्ना शराफ सहायक प्रजीयकरण अपने दोसर अन्य ठाम में गिरबा रहल 10टा सिलिंडर निजी अस्पताल के देने बतौलैथ। प्रादेशिक अस्पताल के लापरवाही के कारण फेर से एक गोटे कोरोना संक्रमित के जान गेल। अस्पताल पहुंचला घंटों बीतलाक बादो अस्पताल समय में आईसीयू आ वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करोला से मौतरी के ओढ़ी नगरपालिका 8 टिमकियाक 55 वर्षक श्याम यादव के मृत्यु भेल। जसपाक स्थानीय नेता समेत रहल यादव के प्रादेशिक अस्पताल में इलाज में कोनो किसिम के लापरवाही नहीं कर हुनक परिवारजन आग्रह केलाक बादो अस्पताल इलाज में लापरवाही केला पर हुनक मृत्यु भेल। हुनकर पुत्र जानकारी देने छन्। प्रादेशिक अस्पताल में आईसीयू आ वेंटिलेटर के लेल कतबो हार गुहार केलाक बादो अस्पताल प्रशासन कोनो सुनवाई नहीं केलक। मृतक के पुत्र के आरोप छन् ओ गत वैशाख 30 गते कोरोना संक्रमित भेल छलैथ। एहिसँ पहिने वैशाख 30 गते सेहो अस्पताल के लापरवाही के कारण जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 19 बेंगासीपुर रहनिहार 45 वर्षक उमेश शर्मा के जान गेल छल। अस्पताल पहुंचाओल गेल 3 घंटा धरि वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं भेला सँ हुनक मृत्यु भेल छल। तहिना वैशाख 28 गते सेहो कोविड-19 विशेष अस्पताल में चिकित्सक के लापरवाही के कारण मौतरी के जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 सुगा रहनिहार 53 वर्षक कोरोना संक्रमित सुखचैन महतो के मृत्यु भेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 समिति कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल पत्रकारक परिवार के तत्काल 51,000 रुपया राहत उपलब्ध कराबे के निर्णय केलक अछि। महासंघ के रवि दिन बैसल पहिल जूम मीटिंग से कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल रौथट के पत्रकार मनोज कुमार चौधरी आ संचार उद्यमी रमादेवी यादव के परिवारक तत्काल 51,000 रुपया राहत उपलब्ध कराओल जेबाक निर्णय केने अछि। महासंघक प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण की अध्यक्षता में रवि दिन भेल वर्चुअल मीटिंग में ओ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भेल अछि। वर्चुअल मीटिंग में 11 बुंदा में विमर्श कयल गेल छल। मीटिंग से पत्रकार कल्याण कोष स्थापनाक लेल 11 सदस्यीय समिति समेत चयन कयल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि। अध्यक्ष कर्ण के नेतृत्व में ओ समिति चयन हैत। तहिना संक्रमित पत्रकार सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना आ निःशुल्क इलाज होबय पड़बाक, दैनिक समाचार संकलन के निहार पत्रकार सभक लेल तत्काल सुरक्षा सामग्री के व्यवस्था होबय पड़बाक, कार्य समिति के परिचय पत्र बनाबय पड़बाक, खाता संचालन होबय पड़बाक आ प्रदेश के अपन वेबसाइट निर्माण करय पड़बाक विषय सब ऊपर सेहो विमर्श भेल अछि। तहिना मृतक के संतान के निःशुल्क पठन पाठन की व्यवस्था करय पड़बाक, प्रदेशक पत्रकार सबके स्वास्थ्य बीमा करय पड़बाक, लोक कल्याणकारी विज्ञापन के मांग करय पड़बाक लगायतक विषय में समेत छलफल भेल छल। प्रिंट मीडिया के मद्देनजर करैत बंदाबंदी के समय में प्रेस काउंसिल में समय में पत्रिका नहीं पहुंचबाक संभावना रहला से लोक कल्याणकारी बापत आवे वाला विज्ञापन के रकम कट्टा नहीं कर हेतु पहल करबाक विषय पर समेत छलफल भेल छल। तत्काल खाता संचालन के लेल ईमेल से माइन्यूट तैयार कयल जेबाक आ आसीन मसांत भीतर कार्यालय संचालन में आनल जायत निर्णय कयल गेल अछि। तहिना पत्रकार राहत कोष में अध्यक्ष राजेश कर्ण 21,000, महिला उपाध्यक्ष ज्योति झा 5,000 आ सदस्य महेश्वर दहाल 5,000 रुपया अपन व्यक्तिगत दिस से जमा करब कई घोषणा समेत केने छथि। कोविड-19 संक्रमण से जनकपुर धामक चर्चित कराते प्रशिक्षक के मृत्यु भेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर 19 थुमोनाक करीब 40 वर्षक बैजनाथ यादव के इलाज के क्रम में शनि के राति मृत्यु भेल। संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद खिलाड़ी यादव के काठमांडू स्थित वीर अस्पताल में भर्ना कयल गेल छलनि। इलाज के क्रम में बीतल राति हुनक मृत्यु भेल, परिवारजन जानकारी देने अछि। जनकपुर धाम खेलकूद जगत के एक अथक योद्धा गुमाउने कहैत बहुतो गोटे सामाजिक संजाल में दुख व्यक्त करैत हुनका प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केने अछि। यादव नेपाल क्योकुशिन कान कराते संघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष समेत छलथि। कोविड-19 संक्रमण से महोत्तरी में थप 3 गोटे मृत्यु भेल अछि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के अनुसार रवि दिन भिनसर ओकर सबक मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में ओढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 55 वर्षक पुरुष, गौशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 40 वर्षक पुरुष, असमसी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 55 वर्षक पुरुष रहल। कोरोना फोकल पर्सन प्रतिभा सिंह जानकारी दिली। ओढ़ी के पुरुष में वैशाख 30 गते, गौशाला के पुरुष में वैशाख 28 गते, असमसी के पुरुष में जेठ 1 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। ओढ़ी पुरुष के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में, गौशाला पुरुष के स्थानीय आइसोलेशन में, असमसी पुरुष के जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल सिंह बतौली। एहि संगे कोरोना के दोसर लहर शुरू भेला सँ महोत्तरी में हाल धरि 22 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। लुम्बिनी प्रदेशक 4 गोटे प्रदेश सभा सदस्य दायर केने रिट सर्वोच्च अदालत में दर्ता भेल अछि। प्रदेश सभा सदस्य सब संतोष कुमार पांडे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा राय माझी आ कल्पना पांडे लमसाल अपना के कयल गेल कार्यवाही के विरुद्ध रिट लऽ कऽ सर्वोच्च अदालत पहुंचल छलथि।
सर्वोच्च के पूर्ण बहिष्कार के निर्णय अनुसार वैशाख 19 में सर्वोच्च हुनका सबक रीट दर्ता नहीं कक घुरानी छल। पूर्ण बहिष्कार से बंदी प्रत्यक्षीकरण आ कोरोना बाहेक के सेवा स्थगन करबाक निर्णय केने छल। एखन कोविड आ बंदी बाहेक किछ महत्वपूर्ण रीट में सुनवाई करबाक निर्णय भेला से जसपाक सांसद सबके रीट दर्ता कयल गेल सर्वोच्चक संचार विज्ञ किशोर पौडेल बतौलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविड-19 के रोगी के लेल अस्पताल में स्वयं ऑक्सीजन के व्यवस्था कर निर्देशन जारी किए। आज रवि दिन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम आपस अस्पताल अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर परबाक निर्देशन जारी भेल बतौलनि। ऐसे पहले कतेको अस्पताल थप रोगी के नहीं लेब सूचना जारी केने छल त कतेको रोगी के परिवार के ऑक्सीजन आन लेल कहने छल। रोगी के लेल अस्पताल ऑक्सीजन की व्यवस्था कर परबाक आ रोगी के परिवार के आन लेल कह नहीं मिलत प्रवक्ता गौतम बतौलनि। चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। ऑक्सीजन आपूर्ति के सहज बनाव से काज भ रहल जानकारी दिलाइन। कोरोना विरुद्ध के चिनिया खोप बेरोसेल के पहिल डोज लगाउने व्यक्ति के रवि दिन से दोसर डोज खोप लगाव शुरू कयल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपत्यका विभिन्न स्थानीय तहक वार्ड सब में यह अभियान संचालन शुरू कयल गेल अछि। बीतल चैत 25 से वैशाख 15 धरि पहिल डोज लगाउने नागरिक के लेल दोसर डोज लगाओल जा रहल अछि। बेरोसेल के पहिल डोज लगाव किछ अस्पताल तोकल गेल में दोसर डोजक लेल महानगर आवश्यक स्थान में खोप लगाव के व्यवस्था केने अछि। दोसर डोजक खोप के लेल परिचय खुला वाला फोटो सहित के परिचय पत्र तथा पहिल डोज के खोप लगाउने कार्ड देखलाक बाद तोकल गेल मध्ये पायक पर वाला खोप केंद्र में जाकर खोप लगाओल जा सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। खोप लगाव आयल सर्वसाधारण सब पहिल खोप लगाउने आ किछ प्रभावकारी भेला से दोसर खोप सेहो लगाव आयल बतौलनि। एकदम एक हप्ताभित्रमा राम्रो हुँदै हुँदै गएर मलाई एकदमै राम्रो भइरहेको छ। अनि लगभग 3 दिन जति अनि 3 दिनपछि बिस्तारै दबाई खायो सिटामलहरू त्यसले चाहिँ ठिक गर्दै गयो र आफ्नो शरीरलाई। बीतल चैत 25, 26, 27 आ 28 गते पहिल मात्रा लगाउने के रवि दिन, चैत 29 आ 30 गते पहिल खोप लेने सबके सोम दिन, चैत 31 आ 2078 वैशाख 2 गते पहिल खोप लगाउने सबके जेठ 4 गते दोसर मात्रा के खोप देल जेबाक बताओल गेल अछि। ओहि के बाद अन्य दिन में पहिल चरण के खोप लगाउने के सेहो क्रमश दोसर खोप देल जायत। कोविड-19 संक्रमण रोकथामक लेल उपत्यका में कयल गेल निषेधाज्ञा जारी अछि। उपत्यका प्रशासन कार्यालय बेर बेर कऽ जेठ 13 गते धरि निषेधाज्ञा थप केने अछि। निषेधाज्ञा के प्रभावकारी बनाव उपत्यका अधिकांश स्थान में सुरक्षा चेक जांच के प्रभावकारी बनाओल गेल अछि। काठमाडौँ उपत्यका में सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेंस आ जिला प्रशासन कार्यालय से अनुमति लेने अत्यावश्यक सेवाक सवारी साधन मात्रे संचालन भ रहल पुलिस जनौने अछि। रवि दिन भिनसरे निषेधाज्ञा के अवज्ञा कऽ चलाओल गेल 1095 टा सवारी साधन के काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न स्थान में ट्रैफिक प्रहरी होल्ड केने अछि। जैमे 846 टा 2 पहिया, 188 टा 4 पहिया, 16 टा टैक्सी आ 45 टा अन्य पैघ सवारी साधन रहल अछि। आब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में आंधी के जोखिम बढ़ला के बाद भारत के स्थान में उच्च सतर्कता अपनाओल गेल अछि। भारत के गुजरात, केरला आ महाराष्ट्र में आंधी के असर बेसी पड़ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। आंधी में पड़ि केरलाक 2 गोटेक जान गेल अछि। ई आंधी के कारण 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा के गति के हवा चलल भारतीय संचार माध्यम जनौने अछि। आंधी के कारण किछ ठाम में भीषण वर्षा समेत फिलहाल तहिना तमिलनाडु में बाढ़ि के खतरा रहल खबर में उल्लेख कयल गेल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।